एंटिटी सेलेक्ट करो और सबमिट कर दो। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आप जीतोगे बहुत सारा। और जो इंटरव्यू में हमारे भाई साहब कहते हैं कि ये किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। 7 अक्टूबर 2014 को इन्होंने हैशटैग अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। ये लगातार 2014 से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे पोस्ट करता आ रहा था। 9 फरवरी 2015 को आम आदमी आए हैं, ऐसा कोई गाना था जो इसने बनाया था और वो सेम चीज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज ने भी शेयर करा था। जो आम आदमी पार्टी के ऑड इवन स्कीम की एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे खर्च हुए थे, ध्रुव राठी ने उसको भी बहुत डिफेंड करा था और बाद में पकड़े जाने पे वो वीडियो प्राइवेट भी कर दी। जिस पे बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल होना तो। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टीजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी। तो जो एडवर्टीजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑड इवन की एडवर्टीजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। इसने और भी बहुत सारी वीडियोस को प्राइवेट करा जिनके अंदर इसने आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगे थे उनको व्हाइट वॉश करा, वीडियो बनाई और बाद में प्राइवेट कर दी। 27 जुलाई 2016 को आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी भाई को उनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो बनाने के लिए इनवाइट करती है और 12 जनवरी 2017 को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड खुद कंफर्म करते हैं कि ध्रुव राठी जी हमारे भैया इनके रिसर्च टीम का एक पार्ट है। अब देखो रिसर्च की बात आ गई, डाउनलोड दिया। ये सिर्फ एक एंकर है जिनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि लो भाई आपकी स्क्रिप्ट, आपको ये सब बोलना है। इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होता। इनकी पूरी टीम है, टीम के ऊपर भी आएंगे सारी चीजें भाई बहुत ना अंदर घुस घुस के हाथ दे के बाहर निकालेंगे। और कोई बदतमीजी वाली वीडियो नहीं, ना कोई गाली गलोच होने वाला इसमें। जो भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 2020 में तो एलिस भाई गाली बकता था, अब क्यों नहीं बक रहा भाई, बहुत प्यार से सारी चीजें एक एक करके तिनका जोड़ के भाई तुम लोगों को दिखाऊंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब थोड़ा नहीं, अब प्यार से बात करेंगे। इसने राफेल डील के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उनके ऊपर गूगल एड्स भी लगाए थे, खूब शेयर करवाई थी वीडियो। आम आदमी पार्टी से जुड़ के भी अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी खुद एक प्रोपोगेंडा वाली वीडियो शेयर करी थी ट्विटर के ऊपर, जिसके बाद उनको भाई कोर्ट के आगे माफी मांगनी पड़ेगी, सॉरी भाई गलती से फेक वीडियो शेयर हो गई। भाई बहुत सारा डेटा जो है इसने प्राइवेट कर लिया, बहुत सारी वीडियोज इसने डिलीट कर ली, ट्वीट्स डिलीट कर लिए, बट हम खोज के कहीं ना कहीं से लेके आ गए। और जो मैं चीज बोल रहा हूं भाई अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स। डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पीछे चल भी रहा होगा क्योंकि बढ़िया सेटअप कर रखा है इस बारी। तो हम बात करते हैं भाई इसने क्या करा। इसने अपने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो बनाई जिसके अंदर इसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडर्स को कंपेयर करा और बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे 0 क्रिमिनल केसेस हैं और कंपेयर करा बीजेपी वालों से और बताया उनके ऊपर 63 क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज हम ना डेटा की बात करेंगे क्योंकि हमारे ध्रुव भाई डेटा बहुत करते हैं, तो डेटा के ऊपर लेके आते हैं अब चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ भारती जी के। ये आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर है और इनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और हमारे ध्रुव भाई ने दिखाया कि 0, एक भी केस नहीं है, 0। देखो इनके ऊपर जो केसेस है वो डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कहीं पे दिख जाएगी। मैं डीप नहीं जाऊंगा कि इन्होंने किसको प्रोस्टिट्यूट बुलाया, कौन सी लड़की के साथ, वो सारी चीजें भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि ये सब डेटा इधर दिख जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 13 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे 2020 में, जो कि आप मीटर देख रहे होगे, इधर मीटर रेड पे जा रहा है, देख रहे हो। हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे करके आपको वीडियोस में पता लगेगा। देखो ये तो मेरा पहला पॉइंट था कि क्या ध्रुव भाई हमारे न्यूट्रल है, जैसा उन्होंने बोला कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, ना मैं कभी जुड़ा था ना कभी जुड़ूंगा। ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी कि हमारे ध्रुव भाई कितने न्यूट्रल है, कितने कौन सी पार्टी के सगे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जो सेकंड पॉइंट है कि हु इज बिहाइंड ध्रुव राठी। मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है ना बिल्कुल स्किप ना करा जाए और एक एक पॉइंट, एक एक डॉट जोड़ा जाए। आप लोग बहुत समझदार हो, किसी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस के मत रहना भाई। गूगल आप सभी लोगों का है, उस पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो, आर्टिकल कोई भी देख सकता है। तो जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, जो मैं बोलने जा रहा हूं
इसको बड़ी ध्यान से सुनना। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। पर उसके बाद कोई नहीं, ध्रुव भाई थोड़ा उदास होने का टाइम आ गया क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली हैं, कई लोगों के कान खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो अब ध्यान से सुनना। तो जो हमारे आदिल अमन भाई है ये थोड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, समझ रहे हो। इस पे गौर करने वाली बात ये है, भाई साहब हमारे एक फेसबुक कमेंट में लिखते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, ये हर इंसान का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई बात नहीं भाई ने बोल दिया। उसके बाद ये लिखते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है ये विदेश से आए हैं, ये कीड़े हैं और इनको सबको मार देना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि आदिल अमन और ध्रुव राठी सिर्फ एक फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप लोग गलत हो, ये लोग साथ में प्रोटेस्ट भी प्लान करते हैं। डेट है 24 अगस्त 2019। इसके अंदर हमारे ध्रुव भाई एक पोस्ट शेयर करके कहते हैं कि उनको 50 से 100 लोगों की जरूरत है ब्राजील के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये जो प्रोटेस्ट होता है ये आदिल अमन ही लीड कर रहा होता है और 3 दिन बाद बच्चे सारे पहुंच जाते हैं ब्राजील एम्बेसी के बाहर में और प्रोटेस्ट करते हैं। और आप चौंक जाओगे सुन के कि ये बच्चे कौन सी संस्था के हैं। संस्थाएं हैं SFI और DYFI। जिनको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता, गूगल तुम्हारा है यार, गूगल पे सर्च करो, न्यूज पढ़ो, पता लग जाएगा। और वो वाले आर्टिकल से पढ़ना जो सही वाले हो, नहीं तो आर्टिकल तो हम भी लिख सकते हैं कुछ भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक NGO के साथ काम कर रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा अंदर घुसने लग गया हूं। अब भाई कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे, पर आर्टिकल्स, गूगल, इंटरनेट सब चीज मौजूद है। अब सुनो, जो कारवाए मोहब्बत नाम की NGO है इसके फाउंडर है हर्ष मंदर। अब देखो मैं बहुत ज्यादा डीप जाने वाला हूं। ध्रुव भाई यू लाइक इट डीप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और डीप जाएंगे, अच्छे से करेंगे भाई। ऐसे ऐसे नाम मैं लेने वाला हूं, आप लोग पूछोगे कि भाई ये नाम आप क्यों ले रहे हो, ये कौन लोग हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक एक नाम का मीनिंग है और सारे लोग किसी ना किसी इंसान से जुड़े हुए हैं और लास्ट में सब चीज आपको पता लग जाएगा कि ध्रुव राठी की वीडियो कब आती है, किस टाइम पे आती है, कौन लिखता है, कैसे लिखता है, कौन बताता है, सब बताऊंगा। तो जो हमारी ये NGO है कारवाए मोहब्बत, इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो संस्थापक हैं, उसका नाम है हर्ष मंदार। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में वो भी जर्मनी भाग गए। जी हाँ, वही हर्ष मंदर जो कि सोनिया गांधी की एडवाइजरी कमेटी में था। 2002 के जो दंगे हुए थे उसके बाद हिंदुओं को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने पे तुला हुआ था। वही हर्ष मंदार जो हिंदुओं को झूठा फंसाने के लिए कोर्ट में PIL फाइल करता है। पहले आप बताओ, पापा ने वो झूठा फंसाने के लिए कोर्ट में PIL फाइल करता है तिस्ता से तलवार जैसे लोगों के साथ मिलके। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो साल 2011 में UPA सरकार में एक ऐसा कानून का ड्राफ्ट लेके आया था कि दंगा किसी ने भी कराओ दोषी हिंदू ही होगा। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है। और जिसको नहीं पता, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं मनमोहन सिंह जी, उनकी बेटी भी जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती थी। भाई जो लोग नहीं जानते कि जॉर्ज सोरोस कौन आ गया एल्विस भाई, ये नई फर्म कौन आ गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जॉर्ज सोरोस वही है जिसने राष्ट्रवादी सरकार को हटाने के लिए साल 2020 के अंदर $100 करोड़, समझ रहे हो, मतलब इंडिया के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी कि राष्ट्रवादी सरकार हटनी चाहिए पूरी दुनिया में से। और जो हमारे जॉर्ज सोरोस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसकी NGO का वाइस प्रेसिडेंट भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ध्रुव भाई है वो इस वाली गैंग से कैसे कनेक्टेड है। एक तो मैंने कनेक्शन आपका बता दिया, आदिल अमन। दूसरा मैं आपको बताता हूं जो हमारे ध्रुव भाई की वीडियोज होती हैं डिक्टेटर वाली, इनकी स्क्रिप्ट कहां से आती है, इनकी टाइमिंग कहां से आती है, कौन बताता है कि आपको कौन सी वीडियो लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष